हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे हम इस रीडिंग में, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज। Five of Pentacles, Five of Cups, five, Three of Wands, Queen of Cups, the Empress, Judgment, यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है गाइस। एक तो इस तरफ बढ़ती हुई है और एक तरफ एक एनर्जी इस तरफ बढ़ती हुई है। ओके, दोनों ही एनर्जीज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ जो दो एनर्जीज आई है ना आपकी, वो दोनों ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक तो इस तरफ है एनर्जी और एक इस तरफ है एनर्जी। ओके, दोनों एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपनी एनर्जी सुनते टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड्स भी देख लेती हूँ कि उनकी क्या एनर्जीज है, लेकिन जब मैं आपकी एनर्जीज बताऊँगी तो थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, the Fool, Eight of Swords, Knight of Pentacles, Four of Swords, and we have the Ace of Wands. Bottom of the deck is Ten of Pentacles. Okay. हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँगी। तो देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ दो तरीके की हैं। अब आप देखना आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये कि आप ना एक बड़े ही सेंसिबल पर्सन रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस एंड काफ़ी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ को बहुत
डिसिप्लिन में जिया है कहीं ना कहीं, पहले बहुत पहले जब आप इस रिलेशनशिप में नहीं आए थे, इस शख्स से नहीं मिले थे, तब तक आपने बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जिया था। आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी, आपकी एक अलग ही इमेज थी, जिसको कुछ ऐसी इमेज कि लोग जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लोग जिसके साथ रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई अलग ही चार्म था एक, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में मस्त रहते थे और फ्री माइंड थे, कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके का इमोशनल कोई बैगेज नहीं, बस फ्री थे आप और अपनी लाइफ में मस्त थे। उसी के साथ आप समझदार बहुत हो, ये मुझे दिख रहा है, पहले से ही बहुत समझदार रहे हो आप। ये बोल सकते हो कि अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छा सा एक नेचर था, सुंदर भी आप बहुत हो, देखने में अट्रैक्टिव हो, सब कुछ है, सब बढ़िया, ठीक है। आप अपने ऊपर बहुत फोकस करते थे, अपने ऊपर बहुत ध्यान देते थे, अपना बहुत ख्याल रखते थे, अपने आप को एक प्रॉपर वे में रखते थे, अपने लिए आप सबसे ज़्यादा टाइम निकालते थे, आप खुद के ऊपर बहुत काम करते थे पहले। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये शख्स से आप मिले, ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, और ये आया तो ऐसा आया कि आप इसमें बस खोते चले गए, खोते चले गए, खोते चले गए, और एक इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ हो गई कि कहीं ना कहीं आप भूल गए कि आप कहाँ हो, किस जगह हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने अपना क्या हाल बना लिया, आपने खुद के ऊपर से फोकस खो दिया, पूरा का पूरा फोकस आपने उस इंसान को दे दिया। जो प्यार आप अपने लिए रखते थे, जो प्यार जो केयर अपनी थी जो आप खुद के लिए करते थे, आपने खुद को भूल के भी उस इंसान को प्यार दिया, उस इंसान को केयर की, उसके लिए परवाह, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाना। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपको उस शख्स के साथ हो गए। और ये होने के बाद में या तो वो शख्स अब्रॉड चला गया, ठीक है, एक अच्छा खासा कनेक्शन, एक अच्छा खासा एक इमोशनल अटैचमेंट करके, या तो वो शख्स अब्रॉड चला गया अपनी स्टडी या अपने करियर की वजह से, जॉब या बिजनेस की वजह से अब्रॉड चला गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में आप वेटिंग पे आ गए। एक टाइम ऐसा जब बहुत इमोशनल चीज़ें चली, लेकिन एक टाइम ऐसा कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको वेट करवाया, आपने सिर्फ उनका इंतज़ार किया, रहा तक ना कि अब कॉल कर ले, अब मैसेज कर ले, या अब मेरे कॉल या मैसेज का जो है रिप्लाई दे दे, बट कुछ नहीं, क्योंकि एकदम से, या तो देखो दो सिचुएशन है, या तो वो अब्रॉड चले गए, या फिर उन्होंने आपसे रिप्लाई देना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए, चाहे कुछ भी हो, वो अब्रॉड गए या इंडिया में ही रहे या कुछ भी वो कर रहे थे, लेकिन आप एक एनर्जी में चले गए, वो था इंतज़ार करना कि आज कॉल आएगा, आज मैसेज आएगा, आज हमारी बात होगी। तो ये आप एक उस जोन में चले गए। धीरे 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 करके पता चला यहाँ पर तो 3 कप्स गिरे हुए हैं, राइट। धीरे धीरे करके आप एक इमोशनल लॉस पे चले गए, आपको पता चला कि किसी तरीके का कोई धोखा है, आपको पता चला कि नहीं, ऐसे कोई नहीं करता, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया। एक इतना अच्छा इंसान एकदम से ऐसी लो एनर्जी में चला गया, उसका सब कुछ ऐसा हो गया अंधकार में, उसका सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कि सब कुछ बिखर गया, कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। एक अच्छा खासा इंसान, एक बढ़िया इंसान ऐसी एनर्जी में चला गया। आज की डेट में आपकी एनर्जी ये है, आप बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो। जो कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, या जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, जो कि अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर के चलता था, क्योंकि एक बैलेंस एनर्जी है। यहाँ पर है कि लोग इससे हेल्प लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर है कि यही बेचारा अब हेल्पलेस हो रखा है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी हो गई कि आप हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज से भी जूझ रहे हो, और कहीं ना कहीं हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ लेकर के जा रही है, किधर लेकर के जा रही है, मुझे किधर जाना है। आपकी लाइफ इतनी बड़े लेवल पर इस इंसान ने बदलती कि आप खुद सोचते हो कि मैं क्या थी या मैं क्या था और क्या बन गई हूँ। तो ये आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ और किस एनर्जी में हूँ अभी। आपकी लाइफ पूरी तरीके से इस इंसान ने डिस्टर्ब करके रख दी, पूरी तरीके से। एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये मिल रही है। अब एक एनर्जी देखो क्या है। एक एनर्जी यहाँ पर ये है कि
आप इस शख्स से मिले, सब कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक ठाक था, लेकिन इस शख्स ने कुछ, आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प की। अब मैं दूसरी एनर्जी बता रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा था पेशेंस रखने, क्योंकि 2 एनर्जी है, ठीक है। आपने इस शख्स को फाइनेंशियली हेल्प की। ये शख्स आपको मिला था एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पर शायद इस शख्स की लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। उस टाइम पर आप इस शख्स से मिले, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बने। उस टाइम पे वो कुछ टाइम का एक सपोर्ट था जो कि उसने आपको दिया और आपने उसको दिया। बाद में ये चीज़ें, इस इंसान ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, एक इमोशनल लॉस दिया है। पहले एक इमोशनल अटैचमेंट कर लेना, और फिर उस अटैचमेंट में बहुत कुछ आपने भी उनको बहुत हेल्प किया हर चीज़ में, और हो सकता है कि उन्होंने भी की हो या ना भी की हो, बट यहाँ पर ये है कि आपने बहुत हेल्प की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय धोखे के, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ वहाँ पर, और आप जस्ट देखते रह गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑलराइट, एक टाइम ऐसा था आपकी लाइफ का जब आपने बहुत डिप्रेशन फेस किया है। एक टाइम ऐसा था आपकी लाइफ का जहाँ आप सबसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया था, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था कि सारी दुनिया ऐसी है, कोई भी अच्छा नहीं है, सबके सभी ऐसे, सारे लोग ऐसे हैं, आपको ये लगने लगा था। लेकिन आप धीरे 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 खुद को, आप एक इमोशनल पर्सन हुआ करते थे, लाइक एक बहुत इमोशनल पर्सन, लेकिन इस शख्स के आने के बाद आपके अंदर इस लेवल की मैच्योरिटी आ गई, द एम्प्रेस वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सफ़र करते हुए, इस टाइम को बिताते हुए, इसमें सब कुछ देखते हुए आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ गई। तो कुछ लोग आज की डेट में जो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग आज की डेट में यहाँ स्टैंड करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ स्टैंड करते हैं। कुछ लोग यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड करते हैं, जहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के बाहर निकले हैं और अपनी लाइफ को उन्होंने बैलेंस में कर लिया है, अपने आप के ऊपर उन्होंने वर्क कर लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अभी वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली इश्यूज से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कौन सा डायरेक्शन में उनको लेकर के जा रही है। तो 2 एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आप देखिए कि आपके साथ कौन सी रेजोनेट करती है। अब मैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर आती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर देखो क्या चल रही है। सबसे पहले तो देखो द फूल का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सीरियस नहीं थे पास्ट में। आपके पार्टनर ने बहुत लाइटली लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है चीज़ों को, लाइक लाइटली लेते गए कि चलो आपने इनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं समझा। इनका ये था कि देखा जाएगा जो भी होगा। वो कहते हैं ना कि बेफिक्र होना इंसान का, सीरियस ना होना चीज़ों को लेकर के। उसका ये था कि मैं तो भाई बड़ा लक्की हूँ, या मेरी तो ज़िंदगी में ऐसा लक है कि मुझे तो मिलते ही रहेंगे, ये एक सोच रही थी आपके पार्टनर की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी सोच थी, जिसको लेकर के चल रहे थे कि भाई मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों के लिए सीरियस नहीं थे, रिश्तों के लिए सीरियस नहीं थे, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनकी कदर नहीं कर रहे थे। आज की डेट में इंसान बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ नज़र आता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत बुरी तरीके से इंसान फंसा हुआ है अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियों की वजह से। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है इनके साथ, ना इनको कुछ समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ना ये कुछ कर पा रहे। इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और ये इन तलवारों से घिरे हुए हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है और ये अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जबकि डिसीज़न ले सकते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। यहाँ पर देख लो नाइट ऑफ पेंटिकल, ना आगे बढ़ पा रहे, ना ये पीछे मुड़ पा रहे, बस अटक गए हैं बीच में। क्यों पीछे भी कैसे मुड़े? जिसने आपको इतना दर्द दे दिया, इतना तकलीफ दे दिया, वो पीछे मुड़ के देखे भी कैसे? एक शर्म इंसान को आती है, राइट? एक शर्म होती है, तो वो शर्म कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है द फूल की एनर्जी से भी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की है भाई पास्ट में। इन्होंने अच्छी चीज़ों को खोया है। कैसे खोया है? सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियों की वजह से। सुनना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस पागलों की तरह डिसीज़न लेना है, अपनी लाइफ में मस्त रहना है। उसका नतीजा क्या है? आज की डेट में पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं, क्रेव करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करते हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो तो इस इंसान ने हाथ जोड़े हुए हैं
ओवर थिंकिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। और क्या सोचते हैं, सोचते क्या है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं। उस नई शुरुआत में क्या है, इनको आपसे मिलना है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं और आपसे मिलना है। क्रेव करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशंस में जी रहे हैं अभी। इनका अगर अभी कुछ जीने का सहारा है या फिर इनको अगर अभी कुछ सुकून दे रहा है तो वो है इनकी इमेजिनेशन। जैसे हम इमेजिन नहीं कर लेते, जैसे कि हमारे सपने होते हैं, पूरे तो नहीं हो रहे लेकिन हम इमेजिन क्या करते हैं, पूरे होंगे तो कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा। इमेजिनेशंस जो होती है वो इमेजिन ये कर रहे हैं आपके साथ, आपके लाइक इस तरीके से कि वो आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातें हो रही हैं। तो वो उनके दिमाग के ऊपर है, उनके दिमाग की क्रिएटिविटी है, या वो किस तरीके का इमेजिन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि एक इमेजिनेशन में आपके पार्टनर जा चुके हैं लेकिन टोटली स्टक हैं, बुरी तरीके से स्टक हैं। इनके लिए सिचुएशन ये हो गई है आगे कुआं तो पीछे खाई वाली, जहाँ पर ये कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बात यहाँ पर ये है कि आपकी तरफ आए भी तो कैसे, इतने इजी से कैसे आए हैं आपकी तरफ, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। इजी से मेरा मतलब ये है कि पहले आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बात करने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने नहीं सुनी। अपनी अकड़ में, अपने ईगो में, इनको लगता था मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और इस चक्कर में इन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं समझा और बस अपनी अकड़ में पूरी तरीके से चलते रहे। लेकिन आज की डेट में पूरी तरीके से स्टक है ये। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनका मन शांत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वॉट्स की एनर्जी ज़्यादा रिसीव हुई है यहाँ पर। इनका मन शांत नहीं है और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। बट येस, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बिकॉज इनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है। ठीक है, तो ये न्यू बिगिनिंग देखो एस ऑफ वॉन्ड है जो कि ग्रोथ को बताता है, क्योंकि इसमें से देखो पत्तियां निकल रही हैं, राइट। तो ग्रोथ ही है, ये वॉन्ड की ग्रोथ है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है अभी कि मेरी लाइफ की ग्रोथ कहीं रुक गई है। तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की इमेजिनेशन में या फिर थॉट में कुछ ऐसा भी है कि आप उनके लिए लक्की थे, क्योंकि जब आप थे उनकी लाइफ में तो इन्होंने काफ़ी ग्रो किया, लेकिन अभी अटक गए हैं, अभी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि मुझे उसके पास वापस से जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ थी बिल्कुल रुक गई है। तो कहीं ना कहीं वो वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके एक लक्की चार्म हो। होती है ना कुछ चीज़ें लक्की, जैसे हम कुछ चीज़ लेके आते हैं और उन चीज़ों को लाने के बाद या रिश्तों के आने के बाद में हमारी लाइफ सडन चेंज लेती है, एक ब्यूटीफुल चेंज। और हमें जो है हर चीज़ बड़ी जल्दी जल्दी मिलने लगती है, सक्सेस मिलने लगती है, हम आगे बढ़ने लगते हैं। हम क्या कहते हैं कि मेरा लक्की चार्म है, इसको तो मैं हमेशा अपने पास रखूँगा, बिकॉज इसकी वजह से मेरी लाइफ बदली है, इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला है। हाँ जी, तो आप उनके लिए एक वैसे ही लक्की चार्म हो। ओके, अभी तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है करंटली। अभी तो इनके मिलने की इच्छा है आपसे, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और कॉल मैसेज का, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा कॉल मैसेज का, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि इनका ये है कि कॉल मैसेज से बात नहीं बनेगी, मिल के ही बात बन सकती है, कॉल मैसेज से नहीं। लेकिन मिलने के लिए भी तो पहले कॉल मैसेज की ज़रूरत है ना। तो मे बी इनकी तरफ से आपको एक कॉल या मैसेज ये आए कि मुझे तुमसे मिलना है, और सिंपल सिर्फ यही कि मुझे मिलना है करके, कुछ और नहीं, सिर्फ मिलना है करके, ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हुई तो। अगर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो ऑफकोर्स कॉल मैसेज ही होगा फिर तो, राइट। चलिए कुछ और यहाँ से देखते हैं। डीप कॉन्टम्पलेशन, यस, आपके पार्टनर है भाई इस एनर्जी में कि बहुत डीपली सोच रहे हैं। ये सोचना ही है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डीपली सोचना, किसी चीज़ पर मनन चिंतन करना, चीज़ों को समझना,
आगे की प्लानिंग करना कि आगे क्या करना है। वैसे तो कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आगे का तो आंखों पे पट्टी बंदी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं, आगे अब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है ना आपके पार्टनर की, ये सिचुएशन आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर का ये कि नहीं, मैं इस सिचुएशन के लिए नहीं बना हूँ, या फिर इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को नहीं जी सकता हूँ। तो ये खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खुद अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ये खुद अपनी लाइफ में एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। तो डीपली ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। ऑलराइट, किड्स है यहाँ पर। सबसे पहले देखो डीपली जो सोचना है वो है किड्स के बारे में। अब किड्स देखो यहाँ पर हो सकता है आप मैरिड हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, आपको पता होगा आपके सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर ये है। अब मैं इस कार्ड से जो लेके जाती हूँ वो है मासूमियत और टेंशन फ्री लाइफ, मस्ती, इंजॉयमेंट। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती, वो मस्त होते हैं अपनी लाइफ में, वो मस्त अपनी लाइफ को जीते हैं। टेंशन तो शुरू होती है स्कूल टाइम पे स्कूल टाइम पे भी टेंशन नहीं होती है, लेकिन 10th 11th 12th एंड देन उसके बाद में शुरू हो जाती है टेंशन, राइट। क्योंकि भाई अभी सब्जेक्ट चाहिए अच्छा सा, आगे क्या करना है, प्रेशर, रिश्तेदार पूछने लग जाते हैं और बेटा क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, आगे क्या करना है, राइट। तो बच्चे में ये होता है कि कोई कुछ ज़्यादा पूछता भी नहीं है और मस्त रहता है, बच्चे को इतनी परवाह भी नहीं होती है, बच्चा मस्त रहता है। तो मुझे यहाँ पर ये तो या तो किड्स से रिलेटेड आपके लिए कोई मैसेज होगा जो कि आप खुद समझिए, या फिर देखो यहाँ पर ये जो डीपली सोचना है ना इनका, वो इसी बारे में है कि मैं अपनी टेंशन फ्री लाइफ को वापस कैसे लाऊं। क्योंकि इनकी पहले कुछ ऐसी ही लाइफ थी, वो खुशियाँ कहाँ से लेकर के आऊँ, वो टेंशन फ्री लाइफ कैसे लेकर के आऊँ, कैसे जीऊँ मैं उस लाइफ को। तो ये यही सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना, ये सोच रहे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज करूँ। क्योंकि करंट सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हो रही है, करंट सिचुएशन इनको खुद को अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए उसमें ये चेंज लेकर के आना चाहते हो। चेंज में क्या लेकर के आना चाहते हैं, एक बच्चों वाली एनर्जी, जहाँ कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र है, इंजॉयमेंट है, सिर्फ खुशी खुशी है। कमिटेड रिलेशनशिप, हो सकता है आपके बचपन के दोस्त हो, चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपके हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डीप कॉन्टेम्पलेशन में एक और चीज़ आई है, कमिटेड रिलेशनशिप भी ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं कोई एक कनेक्शन पकड़ूँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, कमिटेड रिलेशनशिप में बदलूँ उसको, कमिटमेंट दूँ और उसके साथ हमेशा रहूँ और आगे बढ़ूँ। एक होता है ना इंसान का कि बस भाई अब बहुत हो गया बचकानी हरकतें, चलो अब मैच्योरली हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो वो भी चीज़ ये डीपली सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप हो मेरे पास और एक ही जगह पर टिक कर फिर मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, ऐसे भटकने के बजाय। तो ये भी है। हेल्दी सेक्सुअलिटी, हाँ जी, तो ये वाले थॉट्स भी हैं आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर के, जो कि आप देख सकते हो और आप खुद ही समझ सकते हो कि फिर किस लेवल के थॉट्स होंगे। क्योंकि आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने जो है इनके साथ रहे हो, तो आपको पता होगा। तो हाँ जी, ये थॉट्स भी इनके दिमाग में है। ये जो डीपली ये चिंतन मनन जो करते हैं ना, इस एनर्जी में भी करते, इसमें भी करते, तो इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें इनके दिमाग में बहुत तेज़ी से चल रही है। एक तो ये कि खुशियाँ वापस से चाहते हैं, अपनी लाइफ की टेंशन फ्री लाइफ ही वापस से चाहते हैं। एक ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि बहुत ये रोमांटिक, लाइक इनको नीड है, फिजिकली जैसे कि नीड है कि चाहिए भाई। तो वो चीज़ मुझे दिखता है यहाँ पर। अब ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे क्योंकि ये मैसेज यहाँ पर मिल गया है। अब इसको आपको समझना है, ओके। बाबा की तरफ से आपके लिए मैं मैसेजेस लूँगी, 3 कार्ड्स में लूँगी। आपने अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ करना है ताकि आपको बाबा का मैसेज मिल सके, ओके। ये आपका पर्सनल मैसेज होगा, तो आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आपको एक कार्ड चूज़ कर लो।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है सेल्फ लाइफ। ओके, सो कार्ड नंबर 1 देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक जैसी लाइफ नहीं होती, लाइफ में चेंज आता है, लगातार चेंज आता है। हर चीज़ अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो कोई चीज़, वो चीज़ एंड भी होगी, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। और हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो मेंटली। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज है कि इस पिंजरे से देखो, ये पंछी उड़ के आसमान में जा रहे हैं, ठीक है। क्या था, इस पिंजरे में पंछी बंद थे, ये पिंजरा लटका हुआ था, दरवाज़ा बंद था। ये पंछियों ने बाहर आसमान को देखते थे, जी ललचाता था, उड़ने का मन करता था, लेकिन इनका ये था कि नहीं भाई, अब हमारी ज़िंदगी यही है कि हमें इस पिंजरे में ही पूरी ज़िंदगी अपनी निकालनी पड़ेगी। लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमें इसी पिंजरे में पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ हमेशा चेंज लेती है। लाइफ की खूबसूरत बात है कि वो बदलती है, और ये भी बदली, और इनके लिए एक फ़रिश्ता आया जिसने इनका गेट खोला और ये आसमान में उड़ गए, जो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो वही है यहाँ पर कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ टाइम रहने वाले हैं, नहीं, वो एक टाइम तक है, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। वो एक टाइम तक क्यों होती है, क्योंकि शायद हमारे कुछ कर्मास ऐसे होते हैं, शायद इन बर्ड्स के कुछ कर्मास ऐसे थे कि इनको इतना एक टाइम था, उतना इनको इस पिंजरे में निकालना था, जो कि इन्होंने निकाला। तो वही है कि कुछ कर्मास है जो रिलीज़ कर रहे हो, तो इस टाइम पर भगवान का नाम लो और रिलीज़ कर दो। टाइम आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभी क्या है कि अभी टफ़ टाइम चल रहा है, तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली लो, भगवान का नाम लो, ताकि टाइम इजी से निकल जाए और फिर आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद रखना है हमेशा, और नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी खुश रहने की कोशिश करनी है। क्यों, ठीक है, अगर नेगेटिव सिचुएशन आप रो के सही हो जाएगी सिचुएशन। अगर रो कर के सिचुएशन सही हो जाती है तो आप बेशक रो, ठीक है। अगर रो कर के सिचुएशन सही नहीं होती तो फिर हंसना आपको चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है यहाँ पर, यू आर यूनिक। कार्ड नंबर 2, आपकी जर्नी यूनिक है, आप बहुत अलग हो, अलग पाथ है आपका। आप क्यों दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो, और अगर दूसरों से कंपेयर भी नहीं करते हो ना, तो अगर आप एक लो एनर्जी में भी हो, कॉन्फिडेंस खो चुके हो, तो समझ लो इस बात को कि आप एक यूनिक हो, आप यूनिक पर्सनालिटी हो। आपको भगवान ने बाकियों जैसा नहीं बनाया, अलग बनाया, कुछ खास है, कुछ करवाना है भगवान को, कुछ काम है आपसे। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्यों आई हैं, क्योंकि बाकी लोगों की लाइफ में नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ में क्यों है, क्योंकि आप में ही कुछ भगवान ने ऐसा देखा है, इसीलिए उस काम के लिए आपको चूज़ किया है। तो कुछ तो ऐसा है, आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी जर्नी को ढूंढना चाहिए, आपको आपका पाथ ढूंढना चाहिए। पाथ ढूंढने के लिए यही है कि आपको पहले तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है। इंटरेस्ट की तरफ आप जाओगे तो वहाँ से आपको कोई ना कोई आपका लाइफ पाथ मिल जाएगा। देखो, कोई नहीं बता सकता कि आपका लाइफ पाथ क्या है, खुद ही फाइंड करना होगा, धीरे धीरे करके आप फाइंड कर पाओगे। तो पहले अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ो, फिर इंटरेस्ट से ही आपको रास्ता मिल जाएगा और आपका लाइफ पाथ भी। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कार्ड नंबर 2, ये अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो कि आई एम यूनिक। और अफर्मेशन सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता कि जो सब बोला और ख़त्म काम, नहीं, बोलते हो ना आई एम यूनिक, तो उसको अंदर तक फील करो, तब जा कर के आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। शायद आपका ये है, मैं अभी बोल रही हूँ कि आप यूनिक हो, आपको लगता है कहाँ, ऐसा नहीं, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। तो ये जो अफर्मेशन है ना, आई एम यूनिक, आपको इस्तेमाल करना है इसका, और पूरे फीलिंग के साथ आपको फील करना है कि हाँ आप यूनिक हो। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि हाँ आप यूनिक हो, बाकियों से बहुत अलग हो, कुछ चेंज है, कुछ फ़र्क है बाकी लोगों से आपके अंदर, ठीक है। तो अपने आप को पहली चीज़ कंपेयर मत करो, आप अलग हो, सबसे अलग हो, तो अपनी दर्द तकलीफ़ कंपेयर करो, ना कुछ भी कंपेयर मत करो। हम कहते हैं ना कई बारी कि हमारी लाइफ में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है, सामने और लोग हैं उनका नहीं है। भाई उनकी लाइफ अलग है, उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आपको अपनी जर्नी देखनी है, उनको नहीं देखना है, ठीक है। और अपने आप को देखो कि आपकी लाइफ में आप क्या सुधार ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, क्या कर सकते हो ऐसा जिससे कि आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज आए, तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। कार्ड नंबर 3, फेस द पेन। तो कार्ड नंबर 3 यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि
जो पेन है उसको फेस कर लो। देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये कुछ वैसा ही है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये कार्ड से मैं यही चीज़ देखती हूँ कि जैसे कि आपको अगर लाइफ में पेन मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, समझ लो आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। कैसे? देखो, अगर आप मान लो कि किसी की पिटाई की आपने अच्छी तरीके से उसकी पिटाई की और उसको छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, तो वो उसको बेशक पेन होगा, लेकिन 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, फिर 10 मिनट बाद आके फिर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, तो पता है क्या होगा? उसको पहले दर्द हुआ, उसका दुगना दर्द होगा। ठीक है? अगर लगातार मारते रहोगे तो ऐसा पत्थर बन जाएगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, एक जगह पर आप मारो, ठीक है, आप अपनी खुद की कोई भी एक जगह पर मारो, ठीक है, और छोड़ दो उसको 10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट बाद फिर से मारो, आपको डबल दर्द होगा, दुगना दर्द होगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर मारते रहोगे, ये जगह जो है वो सुन्न हो जाएगी, ये जगह सुन्न हो जाएगी, इसमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। या तो आपको इस मार से डील करना आ जाएगा कि ये जब मार पड़ रही है तो मुझे इसको बचना कैसे है, या फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए कोई भी परेशानी, कोई भी पेन है, उससे भागो मत, उसका सामना करो, आपको सल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उसका सामना करते हो, या तो वो परेशानी से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, या फिर उस परेशानी से कैसे निकलना है ये सल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन भागने से डबल पेन होगा हर बार, इस बात का ध्यान रखना। भागोगे, बचोगे, डबल पेन होगा। तो भागना नहीं है, बचना नहीं है, सामना करना है। सामना करने से या तो फ़र्क नहीं पड़ेगा या सल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।